प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 को गंगोत्री और 23 को भाई दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, दशहरे पर निकलेगा मुहूर्त। चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण में है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद होंगे। इसके बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज पर 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। कपाट बंद का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयदशमी के पर्व पर निकाला जाएगा। गंगोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि नवरात्र के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि और मुहूर्त को पंचांग के अनुसार निकाला गया। पेपर लीक केस, सीएम धामी ने की सीबीआई जांच की संस्तुति। छात्रों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस, धरना स्थगित। कई दिनों से अलग अलग मौकों पर सीबीआई जांच की ओर इशारा कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अचानक परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवकों के बीच पहुंच गए। उन्होंने स्नातक स्तरीय परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी। कहा कि युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कहा कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट भी जल्द ही आएगी, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द की जा सकती है। 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर के 3 पन्ने हरिद्वार के एक केंद्र से वायरल हो गए थे। युवाओं ने पेपर लीक का आरोप लगा इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी, लेकिन युवा अपनी मांग पर अडिग रहे। सोमवार को अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर युवाओं के बीच पहुंच गए। उन्होंने युवाओं का पक्ष सुनने के बाद कहा कि आप सब इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। पिछले 4 साल में सरकार ने इसी संकल्प के अनुसार काम किया है। प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा के लिए सभी शिक्षकों की एनओसी स्थगित, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश में प्रधानाचार्य समिति विभागीय परीक्षा के लिए सभी शिक्षकों की एनओसी स्थगित कर दी गई। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि परीक्षा के लिए एनओसी लेकर आंदोलन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा रद्द करने की मांग के लिए पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन हैं। पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोचिंग में देंगे 50% से अधिक की छूट, बैठक में लिया गया निर्णय। प्रदेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को उपनल के माध्यम से एनडीए और सीडीएस की कोचिंग में 50% या इससे अधिक की छूट दिए जाने की तैयारी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में उपनल के प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि कई बच्चे सेना में अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोचिंग बहुत महंगी होने से वो कोचिंग ले नहीं पाते। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोचिंग के लिए 50% शुल्क उपनल के माध्यम से दिया जाएगा, जबकि 25% की छूट के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात की जाएगी। शेष 25% शुल्क एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे युवाओं को देना होगा। प्रदेश में विकसित की जा रही सगंध पौधा कुंजा की 2 प्रजाति, जानिए क्या है इसकी खासियत। एंटीबैक्टीरियल व एंटी फंगस गुणों से भरपूर सगंध पौध कुंजा वनस्पति नाम ऑर्टेमिसिया वल्गारिस की 2 नई प्रजाति उत्तराखंड में विकसित की जा रही हैं। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई कुंजा की प्रजातियों पर शोध कर रहा है। इन प्रजातियों से तैयार होने वाले तेल का इस्तेमाल सुगंध यानी फ्रेग्रेंस व सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स उत्पादों में किया जाएगा। उत्तराखंड समेत हिमाचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम के पर्वतीय क्षेत्रों में 12,000 फीट की ऊंचाई तक कुंजा पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है। उत्तराखंड में प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट की होगी तैनाती, मरीजों को जल्द मिलेगा इलाज। स्वास्थ्य विभाग अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में अब फार्मासिस्ट को प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी तैनात करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के पुराने ढांचे को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे विभाग पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आ रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ रहे हैं। इस क्रम में सरकार चिकित्सकों की तैनाती कर रही है और अब वो सुदूरवर्ती, पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
महाविद्यालयों में अब भी 40% सीटें खाली, पाठ्यक्रम आधा होने का आया, अब छात्र कहां से आए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भले 1 साल के अंतराल के बाद छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अभी भी इन महाविद्यालयों में करीब 40% सीटें खाली हैं। उधर शिक्षकों को भी चिंता सता रही है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 का पाठ्यक्रम आधा होने को आया, अब छात्र कहां से आएंगे। ऐसे में रिक्त सीटों को भरना किसी चुनौती से कम नहीं। दरअसल गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस पीजी कॉलेज, एमकेपी पीजी कॉलेज और एसजीआरआर पीजी कॉलेज इस साल भी विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटें खाली हैं। पहाड़ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही वीएल सोया 89 और वीएल भट्ट 202 किस्में, नई फसल का प्रयोग सफल। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की विकसित वीएल सोया 89 और वीएल भट्ट 202 किस्मों का रेलाकोट, दिगोटी और निरई गांव में प्रयोग सफल रहा है। वैज्ञानिकों के निरीक्षण के दौरान इन किस्मों में बेहतर उत्पादकता, दानों की गुणवत्ता और रोग सहनशीलता पाई गई। इन दोनों की खेती से पहाड़ के किसानों की तकदीर बदल सकती है। वीपीकेएएस के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई। दरअसल जिले में अब तक किसान पारंपरिक सोयाबीन और भट्ट की खेती ही किया करते थे। किसान इन फसलों को मंडुए के साथ लगाते थे, जिसके कारण उन्हें निराई गुड़ाई आदि करने में काफी परेशानी होती थी। बिटकुल की लापरवाही से लटक गया 4 पुलों का निर्माण, बल्ली के सहारे पेलंगाड़ को पार कर रहे लोग। भटवाड़ी विकासखंड के नाल्ड कठूर के ग्रामीणों ने ब्रिडकुल पर 4 मोटर पुलों के निर्माण कार्य में की जा रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पुलों का निर्माण न होने के चलते कई गांव सड़क से नहीं जुड़ पा रहे, जबकि इनमें कई पुल ऐसे हैं जिनके निर्माण कार्य का समय भी समाप्त हो चुका है। उन पर 20 से 30% कार्य भी नहीं हो पाया। नाल्ड कठूर क्षेत्र के लोगों ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में ब्रिडकुल की ओर से निर्माणाधीन पुलों की जांच की मांग की। चिकित्सकों के ओपीडी बहिष्कार से वापस लौटे मरीज, 1 दिन के अवकाश के बाद खुला अस्पताल, नहीं कटी पर्ची। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार शुरू कर दिया। ओपीडी के बहिष्कार से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों को बिना उपचार किए वापस लौटना पड़ा। चिकित्सकों ने अस्पताल में तैनात सीएमएस और अन्य चिकित्सकों पर शासन से हुई कार्रवाई को वापस लेने तक ओपीडी बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। सोमवार को 1 दिन के अवकाश के बाद जिला अस्पताल खुला। सुबह 7 बजे से अस्पताल में मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। धराली आपदा, मलबे में दब चुके घरों की खुदाई करवा रहे लोग, दोबारा जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश। धराली आपदा में अपना घर सहित सब कुछ खो चुके प्रभावित लोगों ने अब दोबारा से जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। गांव से राहत शिविर हटने के बाद ग्रामीण अपनी दिनचर्या को आपदा से पहले की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एक प्राइवेट जेसीबी किराए पर लेकर मलबे में दबे अपने घरों को खोदकर सामान निकालना शुरू कर दिया है। नैनीताल में राजस्व अनुसेवक ने उठाया खौफनाक कदम, इस हालत में मिला शव। उत्तराखंड के नैनीताल में एक राजस्व अनुसेवक ने खौफनाक कदम उठाया। सरकारी कर्मचारी का शव घर में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। 500 करोड़ से आपदा से निपटने के तंत्र को मजबूत करने की तैयारी, संसाधनों को बढ़ाने की योजना। मॉनसून में आई आपदा से भारी नुकसान हुआ। ऐसे में पुनर्निर्माण के काम के साथ ही आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए सिस्टम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग विश्व बैंक के पास 500 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजेगा, जिससे तहसील में कंट्रोल रूम बनाने से लेकर योजनाओं पर काम करने की योजना है। 4 किलो से अधिक गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। अल्मोड़ा जिले में भतरौंज खान पुलिस ने 4 किलो से अधिक गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष भतरौंज खान अवनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहान बैरियर से सल्ट की ओर पनियाली सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटरसाइकिल चेक की गई, जिसमें सवार सचिन नेगी निवासी ग्राम पटोटिया, थाना धूमाकोट, पोस्ट धूमाकोट, ब्लॉक नैनी डांडा, जिला पौड़ी गढ़वाल के पास से 4.085 किलो गांजा बरामद हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।